माँ शारदे को वंदन, अभिनंदन सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। वैसे तो सरस्वती कोचिंग संस्थान गांव सावर में क्या आसपास के क्षेत्र में और लगभग पूरे राजस्थान में इससे पढ़े हुए कई सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन एक संयोग है कि ये वर्ष 2020 जो है लोगों के कहने के अनुसार काफ़ी विपदाओं से भरा हुआ है। इस वर्ष राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में अलग अलग सी जो है विपदाएं आई हैं। एक कोरोना जैसी एक नई आपदा हमारे को देखने को मिली है। तो नई जो एक समस्या आई, इस समस्या से निजात सरकार के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर से आप जैसे विद्यार्थियों के लिए जो है सरस्वती कोचिंग क्लास के द्वारा ये एक नई सार्थक पहल है, प्रयास है, कोशिश है। आप और हम मिलकर के इस अभिनव प्रयास को जो है सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि विदित है, हर वर्ष की भांति एसटीसी बीए बीएड के जो कई सारे विद्यार्थी होते हैं उनको एक मार्गदर्शन सरस्वती कोचिंग संस्थान के द्वारा दिया जा रहा है। उस मार्गदर्शन में इस कोरोना ने भी जो है समस्या खड़ी की है, लेकिन हम समस्याओं से डरते नहीं हैं। समस्याओं का निराकरण हमारे पास है, हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अच्छा होगा। हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास को आप और हम मिलकर के एक सार्थक बनाएंगे। आज हम यहाँ पर BSTC BA BEd के संदर्भ में कुछ बात करने वाले हैं, और ख़ास तौर से इस BSTC का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में आपको राजस्थान जीके से संदर्भित मैं बात करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट दूसरी बात नहीं करके टॉपिक पर आने की बात करते हैं। इस राजस्थान जीके में जो है गत वर्षों से लगभग जब से मैं समझ रहा हूँ तब से कई सारे जो प्रश्न हैं वो इस तरह के, क्योंकि जो प्रश्नों की मेरा जो एग्ज़ाम देने का एक तरीका है वो थोड़ा अलग है। इस पे मैं आपको डायरेक्ट पढ़ने की बात नहीं करके सीधा सबसे पहले यूँ कहूँगा कि यदि आपके पास पुराने पेपरों का कलेक्शन हो, पुराने जो प्रश्न हैं वो चाहे आपको किसी गाइड की सीरीज़ में मिल जाएंगी या कहीं से भी आप व्यवस्थित करके व्यवस्था करें, उनको एक बार ज़रूर देखें। इस BSTC की जीके वाले पेपर में एक पक्ष हैं जिसमें एक तो आएगा आपके ऐतिहासिक पक्ष, एक आएगा आपके पास भौगोलिक पक्ष, एक आएगा आपके पास राजनीतिक पक्ष, एक आएगा आपके पास में सामाजिक पक्ष। इस तरह करके लगभग 7 या 8 इसके एस्पेक्ट हैं। उन 7-8 एस्पेक्टों में यदि हम देखें तो जो हमारा ऐतिहासिक पक्ष है, इसमें वैसे तो राजस्थान का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, कई समय इसमें गुजर सकता है, लेकिन हम देखो पढ़ने का जो तरीका होता है, हमें एक लंबा कोई इसमें PhD नहीं करनी होती। आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको तैयारी जो है स्मार्ट तरीके से करनी होगी, क्योंकि लाखों विद्यार्थी इसमें बैठने वाले हैं और लाखों में हजारों में चयन आपको करना है। तो आपको निश्चित रूप से सोच समझ करके थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, समय आपके पास कम और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। ये जो पहला ऐतिहासिक पक्ष है, इस पक्ष को मैंने पेपर स्टडी किया है डिटेल से। अभी वर्ष 2019 की अपन बात करें तो इसमें महज एक प्रश्न आया था इस ऐतिहासिक पक्ष से। वर्ष 2018 के आप जब पेपर उठा के देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको तैयारी करने से पहले एक बार पेपर जरूर देखें, सिलेबस देखें, उसके बाद तो डायरेक्ट किताब लेकर के पढ़ने नहीं बैठना है। सारे लगभग 8-10 लाख जो लड़के बैठने वाले हैं वो सारे किताब उठा करके, जिनको भी गाइड मिलेगी या नोट्स मिलेंगे, उठा करके पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और परीक्षा देने चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये नहीं करना है। 19 में एक प्रश्न आया था और 2018 में लगभग इसमें 8 प्रश्न आए थे, और 2017 में तो रिकॉर्ड लगभग 12 से 13 प्रश्न आपको हिस्ट्री वाले पक्ष से मिलेंगे। तो ये एक तो पहली बात तय नहीं है कि किस वाले पार्ट से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन इतिहास पक्ष से अच्छे प्रश्न आने की अच्छी संभावना रहती है। तो उन प्रश्नों पर अपन बात करने वाले हैं कि किस पार्ट को किस तरह से क्या क्या हमें करना चाहिए। पहले इस एक प्रश्न की मैं बात करूंगा। वर्ष 2019 में एक प्रश्न आया था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। एक सिंपल सा प्रश्न था, जवाब उसका ऑप्शन में था घोगुंदा। अब जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा सा होशियारी से ये पढ़ना है कि देखो जब राज्याभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं
तो केवल गोगुंदा ही नहीं, आपको उसके आसपास की सारी चीज़ें देख लेनी है। जैसे कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करें तो महाराणा प्रताप के जो पिता थे उनका नाम था उदय सिंह, और उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुई थी। जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था। गोगुंदा में उनकी मृत्यु होती है और गोगुंदा में तुरंत उनका उसी समय उसी क्षण राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इसलिए पहला राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का गोगुंदा में माना जाता है। उसके बाद महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ वो कुंभलगढ़ में हुआ था। ये दूसरी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि पहला राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। इस प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि किस राजा का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, उसमें 2-3 राजाओं के नाम आ जाएंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप का पहला पूछ लिया, दूसरा पूछ सकते हैं कि दूसरा राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आपको कुंभलगढ़ ध्यान रखना है। तिथि आपको मैंने बता दी है। और इसमें एक और फैक्ट एडिशनल है, इनकी मृत्यु जो है वो होली के दिन हुई थी, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होली के दिन हुआ था। आपको प्रश्न को यूं घुमा के भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप किस राजा का या शासक का राज्याभिषेक होली के दिन हुआ था, तो भी आपको ये सारी चीज़ों का आप प्रश्न किस तरह से बन सकता है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रख करके फिर पढ़ाई करनी है। इस एक प्रश्न पर मैंने इस तरह से देखा है। दूसरी बात, इन प्रश्नों को जब मैं देख रहा था तो मुझे एक विशेष चीज़, कॉमन चीज़ मिली है इनमें से। वैसे तो अपन जब राजस्थान अपना बना था उसमें लगभग 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे, लेकिन अपन जब इसमें प्राचीनता में चलेंगे तो राजस्थान की जो बड़ी से बड़ी रियासतें और पुरानी रियासतें हैं उनमें एक रियासत का नाम मिलता है जिसका नाम है मेवाड़। ये मेवाड़ रियासत राजस्थान के प्राचीन रियासतों में भी है और समृद्ध रियासतों में भी है, जिसकी आन बान शान सभी रियासतों में अच्छी मानी जाती है। सभी यहाँ के जो शासक हैं वो सभी शासकों में सम्माननीय और एक विशेष युद्ध के प्रति जो है उनका जो अलग नजरिया होता था, उस लिहाज से इनका अलग ही सम्मान था। तो मेवाड़ रियासत का विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है, और मेवाड़ रियासत में खास तौर से महाराणा प्रताप की आसपास की चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है। ये चीज़ अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है कि मेवाड़ रियासत को विशेष अक्षरता पूछी जाती है। मेवाड़ के बाद दूसरी महत्वपूर्ण रियासत, वो हम बार बार जिसके प्रश्न आ रहे हैं, वो है मारवाड़, और तीसरी बात करेंगे वो है कछवाह रियासत। ये 3 रियासतों पर तो आपको विशेष रूप से ही बात करनी है। बाकी प्रश्नों पर अपन जैसे अपना अगला जो वीडियो आएगा उस पर अपन जब स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से बात करते चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आप बात करी थी कि भाई राजस्थान का जीके अपन पढ़ रहे हैं, उसके लगभग 7 भाग हैं। उन 7 भाग में पहला भाग ऐतिहासिक पक्ष था, और ऐतिहासिक पक्ष में आप जब पुराने प्रश्नों की डिटेल स्टडी करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मेवाड़ मिलेगा, और मेवाड़ में महाराणा प्रताप मिलेगा। तो महाराणा प्रताप की आसपास की चीज़, जैसे मैंने एक प्रश्न का उदाहरण देके बताया था कि राज्याभिषेक कब हुआ, यहाँ की सारी चीज़ें आपको ये पता चलेगी। 2018 में एक प्रश्न ये आया था कि किस रियासत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और वहाँ पर ऑप्शन में 4 मिलेंगे। वैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है वो मेवाड़ पर भी मिलेगा आपको जालोर रियासत में भी उनका आक्रमण हुआ था। मेवाड़ रियासत में ये हमारी जो रणथंबोर रियासत है यहाँ पर भी आक्रमण हुआ था। ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारी जगह पर आक्रमण किए और उसकी वजह से साका भी हुआ था। साका शब्द पर हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर भी काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। तो अलाउद्दीन से संदर्भित अलाउद्दीन ने जब जब राजस्थान में एंटर किया, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, या वो जो जगह पर गया हो, उन सब चीज़ों को भी हमें देखते हुए चलना है। तो मेवाड़ रियासत में इसका जो आक्रमण होता है वो लगभग 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन का मेवाड़ में आक्रमण होता है। ये प्रश्न बना हुआ है। मेवाड़ रियासत में इसी टॉपिक से देखो एक और कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये शायद पिछले या 19 से 18 का प्रश्न था कि राजस्थान के रतन सिंह ने किस व्यक्ति को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। उसमें साधारण से नाम थे, रतन चंद्र वगैरह इस तरह के। तो राघव चेतन नाम का व्यक्ति था, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो राघव चेतन को जो उन्होंने अपमानित कर दिया था, ये कहानी के उस शेड्यूल से निकल करके आया हुआ प्रश्न था जिस मेथड से अपन पढ़ते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको सारी चीज़ें, कहानियों के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं कि ये राघव चेतन जो है उसको किस तरह से निकाल दिया था। ये सारी बातें अपन आने वाले समय में करने वाले हैं। इसी तरह यदि अपन बात करेंगे भूगोल की, भूगोल के भी हम कई सारे पार्ट हो सकते हैं, जिसमें अपना प्रारंभिक राजस्थान की जो अवस्थिति हैं, जिसमें अपन अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, उसके जिलों की बात करेंगे, कौन कहाँ स्थित हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की नदियों के बारे में, जिलों के बारे में, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू अपन आगे वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट उठकर
किताबें उठा करके पढ़ना शुरू नहीं करें। आप पहले सबसे पहले पेपर देखें और पेपरों का जो प्रश्न है उनका अच्छी तरह से एक बार अपने दिमाग में सेट करें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। इस पर अपना जो डिस्कशन है वो आगे जारी रहेगा। अभी आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।